भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने व्यापार समझौते को बताया साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट। राज्य में निकाय चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा। सत्ता के विकेंद्रीकरण और शहरों के विकास का मार्ग प्रशस्त। 23 फरवरी को मतदान, 27 को मतगणना। आचार संहिता प्रभावी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आज रांची लौटने की संभावना। नगर विकास मंत्री सौदिव्य कुमार ने कहा, विकास में मील का पत्थर साबित होगी यात्रा। और राज्य में कल थोड़ा बदल सकता है मौसम का मिजाज। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जैसे जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। तापमान में वृद्धि के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस व्यापार समझौते को साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी हुई। संसद का बजट सत्र कल 28 जनवरी से शुरू होगा और केंद्रीय बजट 1 फरवरी यानी रविवार के दिन पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। 2 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र का पहला चरण कल से 13 फरवरी तक होगा। वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव कार्यक्रमों की आज घोषणा कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया कि निकाय चुनाव का मतदान एक ही चरण में 23 फरवरी को होगा। मतदाता सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। उम्मीदवार निकाय चुनाव के लिए 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कमज़ोर वर्ग के मतदाता हैं वो निर्भीक होकर मतदान कर सकें। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने भरोसा जताया है कि निकाय चुनाव के बाद राज्य में न सिर्फ सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, बल्कि शहर की सरकार बनने से राज्य में विकास की गति और तेज होगी। कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा झारखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 5 फरवरी को प्रस्तावित कोडरमा दौरे की तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार कोडरमा पहुंचे। सर्किट हाउस में उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री का एक दौरा कोडरमा में है, उसी की तैयारियों की समीक्षा के लिए हम आए हुए हैं। अब देख लेते हैं तैयारियों की समीक्षा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए नगर विकास मंत्री ने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा झारखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम रांची लौटेंगे। मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर भाजपा द्वारा सवाल उठाए जाने पर नगर विकास और पर्यटन मंत्री ने पलटवार किया। मंत्री आज लौट रहे हैं, मैं 25 तारीख को लौट कर आया। टूरिज्म, हायर एजुकेशन, अर्बन मोबिलिटी और क्रिटिकल मिनरल के इशू पर हम लोगों की लंदन की यात्रा फोकस थी। सवाल इस बात का उठता है कि आपको प्रयास करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, और बगैर प्रयास किए कुछ नहीं होता। नगर निगम के चुनाव का जहां तक सवाल है, जैसी मुझको सूचना मिली है, निर्वाचन आयोग शायद आज पीसी कर रहा है, तो सामान्य तौर पर यही परंपरा रही है कि पीसी के बाद तिथियां घोषित होती हैं। शायद आज निकाय चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद न सिर्फ सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, बल्कि शहर की सरकार बनने से राज्य में विकास की गति और तेज होगी। हमारा भी यह मानना है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के स्वरूप में शहर की सरकार का होना जरूरी है, और शहर की सरकार बनेगी तो जन आकांक्षाओं के हिसाब से शहर के कायदे कानून से लेकर तमाम चीजें चलेंगी। मुख्यमंत्री विदेश में लंबे प्रवास के बाद राज्य लौट रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य में विकास गतिविधियां अब और तेज होंगी और जन आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। मुख्यमंत्री के 5 फरवरी के कोडरमा में प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर नगर विकास मंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आधी आबादी के समग्र विकास और सुरक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। यह योजना महिलाओं को सम्मान, सहायता और संबल प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाने का विश्वास देती है।
एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन है 1515 जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों की सहायता के लिए है। उसके माध्यम से समाधान भी हम करते हैं, उन्हें किसी तरह की जानकारी भी है तो वो भी हम देते हैं। इसी तरह मिशन शक्ति की बात करें तो उसमें भी एक डैशबोर्ड और ऐप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से मिशन शक्ति का एक प्रमुख हमारा वन स्टॉप सेंटर है। संकट में फंसी महिला है उनको हम सेवा देते हैं। तो अभी हमने इसमें भी अपग्रेड करते हुए कि ओएससी पर अपॉइंटमेंट बुक करने का एक फीचर हमने उसमें डाला है। कहीं से भी महिलाएं उसमें अपॉइंटमेंट वो बुक कर सकती हैं। हमारा हेल्पलाइन है 181 में तो कॉल करती ही हैं, वन स्टॉप सेंटर में या तो पुलिस के द्वारा भी वहाँ पहुँचाया जाता है, लेकिन अब हमने ये सुविधा किया कि घर बैठे भी वो अपॉइंटमेंट अपना बुक करके वो वहाँ पे आ सकती है। इसके अलावे डैशबोर्ड में ये भी एक सुविधा प्रदान की गई है कि फाइंड माई नियरेस्ट ओएससी, तो वो उसके ऐप डाउनलोड करके वो भी देख सकती हैं कहाँ नज़दीक में वन स्टॉप सेंटर उनका है। जो हमारी महिला बाल विकास विभाग के जो कार्यक्रम है उसको पारदर्शिता के साथ नीचे तक ले जाना और आम लोगों को ज़्यादा सुलभ हो सके, इसके तहत काम करना, ये हमारा उद्देश्य है। सरकार की कोशिशों से नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव की बयार बह रही है। भटके लोग मुख्यधारा में लौटकर विकास के सहभागी बन रहे हैं। लातेहार में ऐसे कई परिवारों को वन भूमि पट्टा दिया गया है। और जो लाभ मिल रहा था वो सारा लाभ मिला आप लोगों को? अभी तो मिल ही रहा, अभी तो पिछले वर्ष फरवरी माह में हम लोग आत्मसमर्पण किए थे जो जेजेएमपी पार्टी के केस में, और उसके द्वारा हम लोग आत्मसमर्पण किए तो हम लोग सरकार के पॉलिसी नीति के तहत हम लोग का ये जमीन 4 डिश में बंदोबस्ती कराया गया है और जो भी लाभ है हम लोगों को मिल रहा है। हर एक लाभ हम लोग को सरेंडर आत्मसमर्पण करने के बाद मिल रहा है। और मैं लास्ट में सभी जो भी साथी अभी जंगल के ओर हैं उनसे मैं एक अपील करता हूं कि आप लोग भी आए, मुख्यधारा में जुड़े, हम लोग जैसा समाज के बीच में रह के अब इस तरह से हम लोग के जैसा आनंद लें। मैं कहीं कह के होने लगा, इसी से बोले कि सिलेंडर कर दो, आके सिलेंडर करने से फायदा है। तो जमीन मिला है, पैसा मिला है, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी जो है कि किया गया है। जमशेदपुर से पिछले 15 दिनों से लापता व्यवसायी पुत्र और उद्यमी कैरव गांधी सकुशल मिल गए हैं। पुलिस ने उन्हें हजारीबाग गया के सीमावर्ती क्षेत्र में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराकर घर पहुंचाया। कैरव गांधी के परिवार से मिलने पहुंचे विधायक सरयू राय ने इसे आधी कामयाबी बताते हुए भरोसा जताया कि अपहरणकर्ता जल्द पकड़ लिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने आधी सफलता ही पाई है। जो नौजवान अपहृत हुआ था उसको उन्होंने बरामद किया है, मगर जिन लोगों ने अपहरण किया है उन तक भी हम पहुंच रहे हैं और उनको भी हम पकड़ लेंगे। ये पुलिस का आत्मविश्वास है। ये रिकवरी कहीं हजारीबाग जिले से ही कहीं से हुई है। तो उन्होंने कहा हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी वो पकड़ में वो भी आएंगे। और परिवार में अपार खुशी का माहौल है। इनके रिश्तेदार, घर के, पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हैं और इनकी खुशी में हम लोग भी शामिल हैं। देश भर में बोर्ड परीक्षार्थी बेसब्री से इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। इस बार यह संवाद कार्यक्रम नए रूप और नए अंदाज में आने वाला है। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा
कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। कुछ खिलाया बुलाया कि नहीं? यस सर। तो मेरे लिए कुछ लाए हैं? हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आता, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपके मिल चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा प्लेटफॉर्म की वजह से देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। दक्षिण भारत की ऊर्जा को भी इससे नई शक्ति मिली है। विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा निर्मित कुडकी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी इससे गति मिली है। कुडगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट दक्षिण भारत के सबसे बड़े बिजली केंद्रों में से एक है। एनटीपीसी द्वारा विकसित ये 2400 मेगावाट का संयंत्र 3 अत्याधुनिक उत्पादन इकाइयों से लैस है, जिसे सुपर क्रिटिकल प्लांट कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये पारंपरिक संयंत्रों के मुकाबले कम कोयले और पानी में 5% अधिक बिजली पैदा करता है। ये तकनीक न केवल उच्च दक्षता सुनिश्चित करती है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती है, जो पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समझौतों के तहत यहाँ की बिजली कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी जैसे राज्यों को मिल रही है, जो ग्रिड की स्थिरता और औद्योगिक विकास की रीढ़ बन गई है। हालांकि जितना महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है, उतनी ही बाधाएं इस प्रोजेक्ट की राह से गुजरी। कर्नाटक में कोयले का अपना भंडार नहीं है, इसलिए झारखंड के पकरी बरवाडीह से लंबी दूरी की कोयला आपूर्ति के लिए मजबूत रेलवे नेटवर्क अनिवार्य था। वहीं शुष्क क्षेत्र होने के कारण अलमाटी जलाशय से सालाना 5.2 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का आवंटन भी एक जटिल प्रक्रिया थी। रेलवे कनेक्टिविटी, रसद और जल प्रबंधन जैसी बाधाएं परियोजना की गति को रोक रही थीं। ऐसे गंभीर चुनौतियों के बीच परियोजना के महत्व को समझते हुए 24 जून 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति के तहत इसकी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने रेलवे लाइन के दोहरीकरण, भूमि हस्तांतरण और जल पाइपलाइन के लिए आरओयू यानी कि उपयोग अधिकार के कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय ने समयबद्ध तरीके से लाइनों को मजबूत किया ताकि कोयले की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। साथ ही 11 किलोमीटर की रेलवे साइडिंग और एश पाइप कॉरिडोर के लिए लंबित भूमि विवादों को भी प्रगति के हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया। टीपीसी कुडगी पावर स्टेशन का निर्माण के टाइम काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे लैंड एक्विजिशन, रेल लाइन डबलिंग, मैकअप वाटर कॉरिडोर पाइपलाइन लैंड एक्विजिशन। इन सब चुनौतियों को समय समय पर प्रगति के बैठक के समीक्षा से समाधान मिली और जिससे ये प्रोजेक्ट संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम ये हुआ कि कुडगी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन की बाधाओं से निकलकर सुचारू कमीशनिंग की ओर बढ़ा। आज कुडगी दक्षिणी ग्रिड को अटूट बिजली प्रदान कर रहा है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का एक शक्तिशाली आधार है। कुडगी थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे उच्चतम स्तर की निगरानी और अंतर सरकारी सहयोग से बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को भी राष्ट्रीय संपत्ति में बदला जा सकता है।
केंद्र सरकार का सशक्त ग्रामीण भारत और श्रमिकों के कल्याण पर खास जोर है। विकसित भारत जी राम जी योजना इसी लक्ष्य के साथ लाई गई है। चतरा में भाजपा द्वारा जी राम जी योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को विकसित भारत जी राम जी से होने वाले लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी देना था। साथ ही इसे विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को पूरा करने के अनुरूप बताया गया। मनरेगा में सुधार की भी गुंजाइश हमको लगता है दिखाई पड़ रहा। पहले झूठ बचा हुआ था, आपको मैंने दिखाया कि मैं प्रतापपुर ब्लॉक के कुछ उदाहरण आज दे रहा था। मैं कार्यशाला के उपरांत सिमरिया से भाजपा विधायक उज्जवल दास ने वीवी जी राम जी में राम नाम पर विपक्ष के विरोध और आम जनता को दिग्भ्रमित करने पर अपने अंदाज में कहा कि कंप्यूटर के रैम का उच्चारण भी राम होता है, तो वीवी जी राम जी में राम नाम होने पर सनातनियों को गर्व करना चाहिए। कंप्यूटर में एक सिस्टम भी होता है जिसको हम लोग रैम कहते हैं, उसका भी स्पेलिंग RAM होता है। अगर हम लोग जी राम जी वीवी जी राम जी कह रहे हैं तो ये तो बोलचाल की भाषा है ना। इसमें राम शब्द जो आ रहा है, भगवान राम का जो नाम आ रहा है, इस पर उनको आपत्ति है। और अगर भगवान राम का नाम भी आ रहा है तो इस पर तो हम सनातनियों को गर्व होना चाहिए। कार्यशाला में पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों ने वीवी जी राम जी पर अपना पक्ष रखते हुए इसे पारदर्शी एवं प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच बताया। चतरा से डीडी न्यूज के लिए प्रशांत जयवर्धन की रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में मन की बात कार्यक्रम के प्रतिभागियों से प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करने वाला मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात देश के आम नागरिकों, यहाँ तक कि दूर दराज के क्षेत्र के लोगों की प्रतिभा और उपलब्धियों को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मन की बात के विभिन्न संस्करणों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मानित किए गए देश के नागरिकों को विशेष निमंत्रण दिया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद विशेष आमंत्रित अतिथियों को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम अब वैश्विक स्तर पर पहचान हासिल कर रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामने, समाज में, हमारे देश में हर तरह से जो एक पॉजिटिव एनर्जी वाले काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी चर्चा करना, उनको देश के सामने रखना और उनके काम को एक विश्व में नई पहचान दिलाना। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करते हैं तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा क्षण बन जाता है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी started this Man Ki Baat, and every month our honorable respected Prime Minister is interacting with the citizens of the country, those who involving or those who achieve them particular fields. So everywhere, sometime in Ooty, sometime in Jharkhand, sometime in Arunachal Pradesh, so wherever the achievers they are there, our honorable Prime Minister find them, encourage them and interacted them, and now you are all in the stage of the center stage. विश्व भर से विशेष अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। खिलाड़ियों से लेकर महिला उद्यमियों और दिव्यांग नागरिकों तक सभी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। देश के कोने कोने से आए विशेष अतिथियों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने और उनकी प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए धन्यवाद दिया। इतने छोटे काम के लिए मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा और मोदी जी उनकी दखल लेंगे तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मोदी जी एक छोटे से छोटे बिनकर को या कलाकार को भी ध्यान देते हैं। बहुत आम बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से हमारा नाम निकला और उनके
तरफ से हमारा इतना सारा सपोर्ट मिला और मोटिवेशन मिला। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एआई के उपयोग से लेकर शून्य कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने तक मन की बात में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हो चुके ये नायक देश को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और मन की बात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मिली राष्ट्रीय पहचान न केवल उनके सपनों को साकार करने की शक्ति देती है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के साझा लक्ष्य के साथ इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी एकजुट करती है। दीपिका मेहता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। हजारीबाग में उत्पाद विभाग को अवैध स्पिरिट तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डेमो टांड के पास एक मालवाहक वाहन से 640 लीटर अवैध स्पिरिट बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। वैन था और जिसमें एक नीचे में एक डाला के नीचे एक गुप्त जगह बनाया हुआ था, जिसमें जर्किन में स्प्रिट हम लोगों को 640 लीटर बरामद हुआ। हमारी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और उस गाड़ी में से हम लोगों को 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। एक मुकेश प्रजापति जो वाहन चालक था और दूसरा देवेंद्र कुमार दांगी। हम दोनों को हम लोगों ने उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और अब बात मौसम की। राज्य के कुछ हिस्सों में कल से मौसम का मिजाज बदल सकता है। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जैसे जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद इसमें फिर गिरावट की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के नजदीक कांके में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने व्यापार समझौते को बताया साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट। राज्य में निकाय चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा। सत्ता के विकेंद्रीकरण और शहरों के विकास का मार्ग प्रशस्त। 23 फरवरी को मतदान, 27 को मतगणना। आचार संहिता प्रभावी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आज रांची लौटने की संभावना। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने कहा, विकास में मील का पत्थर साबित होगी यात्रा। और राज्य में कल थोड़ा बदल सकता है मौसम का मिजाज। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जैसे जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। तापमान में वृद्धि के आसार।